अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जल्दी झटपट तैयार होने वाली और बहुत ही हल्के मसालों वाली एक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी फ्रेंड्स बहुत लाइट रहती है। बाज़ हमारा सहरी में कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, तो ये उन लोगों के लिए भी है जो पराठा भी खा लेते हैं और उन लोगों के लिए भी है जिनको ब्रेड से ज़्यादा कुछ खाना नहीं। तो आप इसको ब्रेड के साथ खाएं या पराठे के साथ, इट्स ऑल अप टू यू। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बताती हूँ। हमने लिए हैं आलू, 4 से 5 आलू आप ले लें डिपेंडिंग ऑन द साइज़। साथ ही हमने एक लार्ज प्याज लिया है, उसको भी हमने स्लाइस कर लिया है। टमाटर 2 लिए हैं, उनको भी इस तरह स्लाइस कर लिया है। 2 कैप्सिकम लिए हैं, ये ज़रा छोटे साइज़ के थे तो 2 हैं। साथ ही हमने 3 से 4 अदद लेनी है सब्ज़ मिर्चें, 1 जोया लहसुन का। स्पाइस ब्लेंड में मैं वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, लेकिन साथ ही आपको यहाँ बता भी देती हूँ। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून सूखा धनिया, वो भी क्रश्ड। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल नहीं जाते, जैसा कि आपने नोट किया होगा। हल्दी नहीं गई। आप डालना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट ट्रस्ट मी, इसको इस तरह ट्राई कीजिएगा पहले, फिर अपने हिसाब से अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिया है 1 कप, हाफ कप से तकरीबन 1 कप का ऑयल। अब हम इसको गरम कर लेते हैं और साथ ही मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इसको हमने ब्राउन नहीं करना। साथ ही हम कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। एक ही जोया लिया था, हमने इसको क्रश कर लिया है। जैसे ही लहसुन में से अच्छी सी स्मेल आने लगे तो आपने डाल देने इसमें टमाटर। ये देखिए, ये साथ के साथ टमाटर जिस तरह से हमने स्लाइस किए हैं ना, ये साथ के साथ मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ पे एक टिप मैं आपको फ्रेंड्स देती चलूँ कि अगर आप टमाटरों को इस तरह से स्लाइस करेंगे तो ये बहुत जल्दी घुल जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पर हमने डाल देने हैं हमने स्पाइसेस और साथ ही हम डाल देंगे इसमें आलू। इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टिप मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ही आप आलू डाल देंगे उन्होंने पानी छोड़ना है। इसको अच्छे से आपने मिक्स करके इसकी आंच हल्की कर देनी है, जितनी भी मीडियम से थोड़ी सी कम रखिएगा आप। ठीक है। अच्छा, अब इस यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ कि ये हल्के स्पाइसेस वाले चटपटे से खट्टे खट्टे से बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको अफ्तारी में चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, व्हाटएवर सूट्स योर फैंसी। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे जब आप देखें कि ये पानी छोड़ने लगा है, हल्की आंच हमने ऑलरेडी कर दी है, इसको ढक दें और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको ढक के पकाना है। उसके बाद का स्टेप मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे तकरीबन गल गए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक और टिप दे दूँ। आपका दिल चाहे तो आप हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी डाल सकते हैं। आज मेरा दिल चाहा तो मैंने डाल दिया। इट्स ऑल अप टू यू, आपने नहीं डालना, नो प्रॉब्लम। साथ ही हम यहाँ पे कैप्सिकम डाल देंगे। इसकी आंच थोड़ी सी बढ़ा के कैप्सिकम भी पका लेंगे ढक के। ठीक है, ये मैं पकाती हूँ और फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आलू ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब इसी पॉइंट पर हम यहाँ पर एक लीमू का रस इसमें डाल देंगे और साथ ही हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। दैट्स इट, ये बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसको दम पे रख लें, ताकि जैसे ही रोटियां तैयार हों, पराठे तैयार हों, तो आप इसको सर्व कर सकते हैं सारों के लिए। ये जैसे ही दम से निकलता है, इसको डिश आउट करती हूँ और मैं आपको एंड रिज़ल्ट दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, आ रहा है ना मुंह में पानी। उम्मीद करती हूँ ये आपकी भी डिश बहुत मज़े की लगेगी, खट्टी खट्टी सी, पराठे के साथ, चावलों के साथ या ब्रेड के साथ। डू एन्जॉय। अल्लाह हाफिज़।